ओके, सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम याद पता है आपको? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट डज इट स्टेट? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? लाइक बेसिक चीजें आपने काफी सालों से पढ़ रहे हो आप पाइथागोरस थ्योरम, राइट? व्हाट इट इज, लाइक इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट? ओके, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। द स्टेटमेंट फॉर दैट व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज दिस वन। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है फॉर पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, राइट? ये हमें थ्योरम पता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डिराइविंग दिस थ्योरम। ये आया कैसे? पाइथागोरस ने जो डेरिवेशन दिया ना, लाइक पाइथागोरस ने बताया ना, लाइक साइंटिस्ट जो भी मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया, वो कैसे बताया उस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं इस चैप्टर में, यूजिंग द चैप्टर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी आपका जो लास्ट चैप्टर था, उस चैप्टर को यूज करके, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट यूज करके पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता। ओके, दैट वी विल बी डूइंग। इसके बाद पहले आप ये समझ लो, व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे अगर आपका इस ट्राइंगल में इफ दिस इज 3 दिस इज 4 देन व्हाट इट विल बी, पता है आपको, याद है? ओके, अगेन इफ दिस इज 6 दिस इज 8 व्हाट इज दिस? कैसे पता चला आपको? नहीं, बराबर है 10। So now over here 3, 4, 5 are Pythagorean triplets. 6, 8, 10 is a Pythagorean triplet, right? क्यों? Because 6 square plus 8 square करोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग Pythagorean triplets हैं। तो आपको Pythagorean triplets अगर निकालना होगा, there are 2 different formulas to get the Pythagorean triplets। तो जो अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो भी बताऊंगा। ओके, नाउ Pythagorean triplets आपको बता रहा हूं, राइट? सो व्हाट आर दी Pythagorean triplets which is given in your textbook? ये है आपका, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab। ये क्या है? Pythagorean triplets है, ठीक है? क्या है? Pythagorean triplets। कैसे? इफ आई डू द स्क्वायरिंग ऑफ दिस, अगर मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, if I do the square of this, what I will get? a plus b whole square, पता है ना? What is the formula? a plus b whole square? a square plus 2ab plus b। बराबर? तो अगर वो if I use it over here, so what you will get? a square का square plus 2a square b square plus b square का square, right? So what you will get? a to the power 4 plus 2a square b square plus b to the power 4। ये हो गया इसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इफ आई डू द स्क्वायरिंग ऑफ दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। परफेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस विल बी a टू द पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, बराबर? नाउ ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर, ये इसका हो गया। अब इफ आई डू 2ab का स्क्वायर, इफ आई डू इट व्हाट यू विल गेट? 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो, अगर इफ आई ऐड दिस टू, नाउ ओवर हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर, इफ आई डू, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर ऐड करता हूं तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर क्या है? ये a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, और इसका स्क्वायर क्या है? ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट? सो दिस विल बी a टू द पावर 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज हाउ मच? plus 2 प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी टू द पावर 4. सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू आपको आया है ये इससे मैच हो रहा है, विल बी इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर. मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ये तीन क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, जिसमें ये आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज और ये आपके दो साइड्स. समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी द साइड्स. अब ए और बी का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो 3 रखो, आंसर लेकर आओ, तो जो भी आपको नंबर मिलेगा हर एक का, लाइक इफ ए वैल्यू इज 1 एंड बी वैल्यू इज 1, दोनों को 1 रखा, सॉल्व करने पर आपने जो भी आंसर लेकर आए तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नहीं 1 मत रखो, सिर्फ दोनों का वैल्यू 1 मत रखो. एक का वैल्यू 1 तो दूसरे का वैल्यू 2, एक का वैल्यू 3 तो दूसरे का वैल्यू 5, एक का वैल्यू 5 तो दूसरे का वैल्यू 7, ऐसे अलग अलग रखो. तो आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दे विल बी व्हाट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. समझ में आ रहा है? लिखो ये, राइट इट. ओके, नाउ आफ्टर दिस आपका जो है लाइक 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल. ठीक है, इफ यू हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ये एंगल है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90. ठीक है, इफ दिस ट्राइंगल नेम इज ए बी सी. नाउ व्हाट इज दिस? प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल. ये प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री किया है आप लोगों ने? 9th में किया है ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रूफ किया है ये 30 60 90 का. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री से भी बता देता हूँ, और बाकी आपको इस चैप्टर में लाइक डायरेक्टली प्रॉपर्टी आप जहां पर भी लिखोगे ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, अब ये आता कैसे वो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से बताऊंगा. ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी क्या है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ट्राइंगल, इन अ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगा, लाइक साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज BC, इज ऑलवेज half of hypotenuse, that is 1/2 of AC. समझ में आ रहा है? अब ये क्यों, आई विल एक्सप्लेन. ओके, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री, इसके ऑपोजिट में ये क्या है? AB है, तो इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. ठीक है, दैट इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज विच इज AC. ठीक है, ये दो आपका क्या हो गया? प्रॉपर्टी. अब ये कैसे? आपको एटलीस्ट sin 30 sin 60 cos 60 का वैल्यू याद है? हाँ, किया था ना हमने. अब वो आता कैसे है वो आपको बता देता हूँ. Like if I do sin 60, right? क्या होता है वो? sin theta equals what? Adjacent hypotenuse क्या? Opposite upon hypotenuse ना, तो sin 60 का opposite upon hypotenuse, opposite क्या होगा? AB. hypotenuse क्या होगा? AC. sin 60 का वैल्यू कितना है? याद है? राइट, इक्वल्स AB अपॉन AC. राइट, सो ये AC इस तरफ आ गया, तो देयरफॉर AB इक्वल्स √3/2 टाइम्स ऑफ AC. यही है वो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज व्हाट? AB √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज. समझा? समझ में आ रहा है ना कैसे आ रही है? सिमिलरली आपका sin 30 याद है आपको? ठीक है, sin 30 क्या होता है? sin 30 इस ट्राइंगल के लिए क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल? क्या आएगा बताओ?
BC upon AC. करेक्ट, BC अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का वैल्यू कितना? हाफ इक्वल्स BC अपॉन AC, राइट। ये AC इस तरफ गया तो हाफ इंटू AC हो जाएगा। सो देयरफॉर BC इक्वल्स 1/2 ऑफ AC, दैट इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। BC इक्वल्स हाफ ऑफ AC। समझ में आ रहा है? क्यों आया? समझ में आया? ये जब भी आप यूज करोगे तब आप लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। समझा? हाँ, प्लीज राइट इट। डन? Yes. One more property, property of 45, 45, 90 degree triangle. Property of 45 degree, 45 degree, 90 degree triangle. अगर आपका triangle में, like if your triangle is 45, 45, 90 degree triangle. This is 45, this is also 45. And this is 90. ठीक है? Now 45, 45, 90 degree triangle में क्या होगा? Like if this is your ABC, triangle ABC, इसमें क्या होगा? Yeah, side opposite to 45 degree, right? Side opposite to 45 degree will be equal to 1/√2 times of hypotenuse, ठीक है, which is 1/√2 of AC। अब दोनों साइड आपका साइड अपोजिट टू 45 है, ये वाला साइड भी, ये वाला साइड भी। अब ये क्यों? अगेन सेम, अब ये 45 है ना, सो साइन 45 इक्वल्स व्हाट? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, ठीक है, AB अपॉन AC। नाउ साइन 45 का वैल्यू कितना है? देखकर ही बताओ, है इधर ही। हाँ, 1/√2 इक्वल्स AB अपॉन AC। देयरफॉर AB इक्वल्स, ये AC इस तरफ गया, यस और नो? सो 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। अब ये साइड अपोजिट तो हमने ये वाला किया, अगर ये वाला करोगे तो BC आएगा, सेम ही आएगा दोनों।